नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पिछली वीडियो पर आपने जितना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया उसके लिए मैं आप सभी का दिल से और पूरे मन से धन्यवाद करता हूं। आज की इस नई वीडियो में भी हम एक ऐसे बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और जिसकी जानकारी हर इंसान के लिए समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो बहुत पतली पतली नाड़ियां होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, वे पूरे शरीर की एक्टिविटी और फंक्शन को बिना किसी रुकावट के सही तरीके से चलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर ये नर्व्स पूरी स्ट्रेंथ और पूरी कैपेसिटी के साथ अपना काम कर रही होती है, तभी शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी रुकावट के आसानी और तेजी से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स की काम करने की ताकत में हल्की सी भी कमजोरी या डिस्टर्बेंस आने लगती है तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है या कहीं कहीं रुकने लगता है और उसके साथ ही कई तरह की शारीरिक परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू और असरदार नुस्खा साझा करने जा रहा हूं जो आपकी नसों को फिर से मजबूत और ताकतवर बनाने में काफी मदद करेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरे 5 से 7 मिनट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी मैं बताने वाला हूं वह आपकी सेहत को एक नई दिशा दे सकती है और पुरानी समस्याओं को खत्म करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, समस्या यह है कि कई बार हमारी नर्व्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसका परिणाम यह होता है कि एक के बाद एक दिक्कतें सामने आने लगती हैं। किसी व्यक्ति को नसों में दर्द रहता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को सुन्नपन की समस्या होती है और कई लोगों को झुनझुनी भी बनी रहती है। इस तरह के दर्द को मेडिकल टर्म में नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि नसों में दर्द क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों बनता है और फिर इस ब्लॉकेज को हम बिना किसी दवा के केवल घरेलू और नेचुरल तरीकों से कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर नर्व्स कमजोर क्यों होती हैं। इसका पहला कारण है डायबिटीज। जी हां, जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा हो जाना। इसके अलावा अगर शरीर में किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी नर्व्स की ताकत कम होने लगती है। कई बार हार्मोनल असंतुलन भी नसों को नुकसान पहुंचाता है और अगर किडनी या लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और वही धीरे धीरे नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नर्व्स कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, जब नसें कमजोर होने लगती हैं तो हाथ पांव सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आने लगते हैं। खासकर जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होती है। यह सभी संकेत बताते हैं कि ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द बना रहता है, बार बार पसीना आता है और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस बनना, खाना ठीक से न पचना और भूख कम लगना भी इसके लक्षण होते हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती यानी इंसोम्निया की समस्या शुरू हो जाती है, खून की कमी होने लगती है और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसका इलाज केवल दवाइयों से ही संभव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ खास घरेलू चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके और थोड़े बहुत लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ आसान योगासन और प्राणायाम भी हैं जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे दूर करने में मदद करते हैं।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां दर्द हो रहा है वहां जोर से दबाव नहीं डालना चाहिए और न ही जोर जोर से मालिश करनी चाहिए, वरना सूजन आ सकती है। अगर हाथ या पैरों में दर्द हो रहा है तो बर्फ या हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करें, इससे तुरंत राहत मिलती है। साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करें, ये नर्व सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू उपाय की। अगर इस नुस्खे को सही तरीके से अपनाया जाए तो 14 से 15 दिनों के अंदर ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगते हैं, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना जरूरी है। इसके लिए एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसे उबाल लें और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डालें। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा अच्छा होता है या उसका पाउडर। तो मैं आपको साफ बता दूं कि अगर आप बाजार से साबुत दालचीनी लाकर घर पर ही उसे पीसकर ताजा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे ज्यादा असरदार और फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाजार से बिल्कुल अच्छी और साफ सुथरी क्वालिटी वाली दालचीनी ले आनी है और फिर उसे अपने घर पर ही अच्छे से कूटकर या पीसकर उसका महीन पाउडर तैयार कर लेना है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाते हैं तो उसका असर और उसमें मौजूद फायदेमंद अर्क पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह से मिल जाते हैं, जिससे शरीर को जल्दी लाभ मिलता है। अब इस तैयार पाउडर में से आपको केवल 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेनी है और इसे उस पानी में डाल देना है जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबलने के लिए रखा हुआ है। अब जो दूसरी चीज आपको लेनी है वह भी आमतौर पर हर घर में आसानी से मिल जाती है और वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। आपको इसे किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टा या ओखली मूसल की मदद से हल्के हल्के दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसका छिलका और अंदर के दाने अलग हो जाएं और फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। इससे इसका पूरा गुण उस पानी में अच्छे से मिल जाएगा और उसका असर बढ़ जाएगा। अब तीसरी सामग्री की बात करते हैं और वह है लौंग। जी हां, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और इन्हें भी हल्के से कूटकर या पीसकर उसी उबलते पानी में डाल देना है। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, इलायची और लौंग पानी में उबलने लगती हैं तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर इनका पूरा अर्क उस पानी में अच्छी तरह उतर जाता है। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उस पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वह धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाए। अब जब यह औषधीय पानी ठंडा हो जाए तो इसे किसी साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लीजिए। अब इसमें जो आखिरी चीज डालनी है वह है गुड़। जी हां, आपको आधा इंच जितना गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना है और इसे इस पानी में डाल देना है ताकि उसकी मिठास और गुण इस मिश्रण में अच्छी तरह घुल जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ डालना जरूरी नहीं है। हां, अगर आपको हल्का मीठा स्वाद पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन बिना गुड़ के भी यह नुस्खा उतना ही असरदार रहेगा। वैसे गुड़ डालने से इस मिश्रण की ताकत और इसके फायदे लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस ड्रिंक को पीने से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप इसे गर्मियों में भी आराम से बिना किसी चिंता के ले सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी जरूरी बात का ध्यान रखें कि जब आप यह ड्रिंक पी लें तो उसके लगभग 15 मिनट के भीतर एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लें। इससे इसकी औषधीय शक्ति आपके शरीर में और भी अच्छे तरीके से काम करेगी और असर बढ़ेगा। अब बात करते हैं इसे पीने के सही समय की। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस ड्रिंक का सेवन रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से करें और उसके करीब 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपके पूरे शरीर में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक के सिस्टम को राहत देने में मदद करेगा। जो मात्रा और तरीका मैंने आपको बताया है वह एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें बताई गई हर सामग्री की मात्रा को 2 गुना कर दें ताकि दोनों लोगों को पूरा फायदा मिल सके। इससे इसका असर भी उतना ही अच्छा बना रहेगा और दोनों को समान लाभ मिलेगा। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिनों तक बिना छोड़े पीते हैं तो यह आपकी नसों में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो सही करने में मदद करेगा, नसों में बने ब्लॉकेज को दूर करेगा और दिल से जुड़ी समस्याओं को भी धीरे धीरे कम करने लगेगा।
क्योंकि इसमें ऐसे कई विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होते हैं। साथ ही यह आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में होने वाली सूजन, जो अक्सर वात या वायु के कारण होती है, उसे भी कम करने में मदद करता है। खासकर अगर पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ों में लगातार सूजन बनी रहती है, तो यह नुस्खा वहां भी अपना असर दिखाता है और धीरे धीरे आराम देता है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों। सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी। जी हां, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होता है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात में पानी में भिगो सकते हैं और सुबह इसे खा सकते हैं या उसका पानी पी सकते हैं। इससे नसों की ताकत बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स में कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैंने आज आपके साथ साझा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज है या दिल से जुड़ी कोई परेशानी है और आप लंबे समय से केवल दवाइयों पर निर्भर हैं, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर अपनाएं। कम से कम 14 से 15 दिनों तक इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें और फिर खुद इसका फर्क महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।